हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। ठीक है, हमने आज नया चैप्टर स्टार्ट किया है, नया सब्जेक्ट स्टार्ट किया है, डिज़ाइन ऑफ मशीन एलिमेंट। ये मेरा डिज़ाइन ऑफ मशीन एलिमेंट का थर्ड लेक्चर है। इससे पहले दो लेक्चर्स में हमने डिज़ाइन ऑफ शाफ्ट की बेसिक्स कवर किए थे कि शाफ्ट क्या होता है, शाफ्ट की डिज़ाइन किस आधार पर की जाती है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि हमें 3 केस पर स्टडी करनी है। पहला, जब शाफ्ट पर प्योर टॉर्क लग रहा हो तब शाफ्ट की डिज़ाइन करनी है, होलो शाफ्ट की अलग और सॉलिड शाफ्ट की अलग। फिर जब शाफ्ट पर प्योर बेंडिंग मूवमेंट लग रहा हो तब होलो शाफ्ट की डिज़ाइन कैसे की जाती है और सॉलिड शाफ्ट की डिज़ाइन कैसे की जाती है। और थर्ड केस जो हमें पढ़ना है, जब हम शाफ्ट पर दोनों को कंबाइन लगाएंगे कि शाफ्ट पर बेंडिंग मूवमेंट भी कार्य कर रहा है और टॉर्सनल मूवमेंट भी कार्य कर रहा है। परंतु आज जो अपने पास केस है, इस क्वेश्चन, ये वह क्वेश्चन है जो हमारे फर्स्ट कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है, जिसमें शाफ्ट पर केवल और केवल प्योर टॉर्क अप्लाई किया गया है। ठीक है, देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन को करते हैं। अ सॉलिड स्टील शाफ्ट इज टू ट्रांसमिट अ टॉर्क ऑफ 10 किलोन्यूटन मीटर इफ द शेयरिंग स्ट्रेस इज नॉट टू एक्सीड 45 मेगापास्कल। फाइंड द मिनिमम डायमीटर ऑफ शाफ्ट। समझाता हूं मैं। गिवन दैट हमें क्या दिया है, अ सॉलिड शाफ्ट, सॉलिड स्टील शाफ्ट। सॉलिड शाफ्ट है वो स्टील का बना हुआ है जो टॉर्क ट्रांसमिट कर रहा है। कितना टॉर्क ट्रांसमिट कर रहा है, 10 किलो न्यूटन मीटर। तो इसको डायरेक्ट में कन्वर्ट कर रहा हूं, 10 इंटू 10 टू दी पावर 3 इंटू 10 टू दी पावर 3। दो बार 10 टू दी पावर 3 को लगाया। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने किलो न्यूटन को न्यूटन में चेंज करा तो 10 टू दी पावर 3, फिर मीटर को मिलीमीटर में चेंज किया तो 10 टू दी पावर 3। तो ये कन्वर्ट हो गया न्यूटन मिलीमीटर। ये टॉर्क किस में कन्वर्ट हो गया, न्यूटन मिलीमीटर। फिर बोल रहा है इफ द शेयरिंग स्ट्रेस इज नॉट टू एक्सीड, शेयर स्ट्रेस का मैक्सिमम जो मान है, मैक्सिमम वैल्यू जो है वो है 45 मेगापास्कल। मेगापास्कल मींस न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। 1 मेगापास्कल 1 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर के बराबर होता है, तो 45 मेगापास्कल 45 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर के बराबर होगा। इसके बाद क्वेश्चन में बोला है फाइंड द डायमीटर ऑफ शाफ्ट। हमें कैपिटल डी डायमीटर ऑफ सॉलिड शाफ्ट का डायमीटर कैलकुलेट करना है। तो ये फर्स्ट केस है हमारा, जिसमें शाफ्ट पर केवल और केवल प्योर टॉर्क लग रहा है। प्योर टॉर्क लग रहा है तो इसमें हम टॉर्सनल इक्वेशन अप्लाई करके फार्मूला ड्राइव कर सकते हैं। पहले भी मैं फार्मूला ड्राइव कर चुका हूं, आप चाहें तो डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको फार्मूला ड्राइव करते हुए नहीं बनता तो मैं आपको बताता हूं कैसे फार्मूला ड्राइव किया जाता है। तो हमने यहां पर टॉर्सनल इक्वेशन की, टॉर्सनल इक्वेशन है T अपॉन J इज इक्वल टू टाउ अपॉन R इज इक्वल टू G थीटा अपॉन L। क्योंकि इस क्वेश्चन में केवल टॉर्क और शेयर स्ट्रेस की बात की गई है, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, लेंथ और ट्विस्टिंग एंगल की बात नहीं की गई, तो ये वाली टर्म को हम नहीं लेंगे। इन दोनों टर्म को लेकर स्ट्रेंथ के आधार पर हम डिजाइन करना है। जब भी क्वेश्चन में आपको टॉर्क और शेयर स्ट्रेस के बारे में या पावर के बारे में दिया जाए तो समझ लेना कि हम टॉर्सन में स्ट्रेंथ के आधार पर डिजाइन कर रहे हैं। ठीक है, तो इन दोनों टर्म्स को लेते हैं। सबसे पहले T अपॉन J होता है पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। सॉलिड शाफ्ट के लिए इसकी वैल्यू होती है पाई बाई 32 D की पावर 4 इज इक्वल टू टाउ मैक्स के अपॉन में R की वैल्यू है, R क्या होगा, रेडियस जो डायमीटर का आधा होगा। ठीक है, यहाँ से 2 से 32 गया, 16 टाइम्स 8 से 80 गया, तो यहाँ पर 16T डिवाइडेड बाय पाई D की पावर 3 इज इक्वल टू टाउ मैक्स।
ये फार्मूला डायरेक्ट आपको याद हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसको ड्राइव करके भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब हमें कुछ नहीं करना, बस वैल्यू पुट करना है। अब हम ये देखें कि हमें टी मालूम है, क्वेश्चन में दिया है, टाउ मैक्स मालूम है, जो भी चीज हमें कैलकुलेट करनी हो उसको सिंगल बचा लीजिए, अक्षांतर पक्षांतर करके, बेसिक चीज है। तो ये हमने लिखा 16t डिवाइडेड बाय पाई टाउ मैक्स इज इक्वल टू डी की पावर 3। टाउ मैक्स को साइड चेंज करोगे तो अपॉन में चला जाएगा, डी को डी की पावर 3 इनटू में चली जाएगी। तो ये हो गया आपका 16 इंटू टी की वैल्यू कितनी थी 10 इंटू 10 टू दी पावर 3 इंटू 10 टू दी पावर 3 डिवाइडेड बाय ब्रैकेट लगा दिया करो, पाई की वैल्यू 3.14 इंटू टाउ मैक्स की वैल्यू 45 ब्रैकेट 1 इज इक्वल टू डी की पावर 3। इसको आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट करें, उसके बाद जो वैल्यू आएगी डी की पावर 3 वो होगी 11772.242। ये डी की पावर 3 होगी, इसका क्यूब रूट लेना पड़ेगा हमें, तो कैलसी से आप क्यूब रूट आसानी से ले सकते हो। डी बराबर क्यूब रूट ऑफ 1131772.242। इसको कैलकुलेट करोगे तो 104.21 mm के समथिंग वैल्यू आएगी। ये हमारा आंसर है, ये हमारा मिनिमम डायमीटर है सॉलिड शाफ्ट का। इस कंडीशन में जब हमारा सॉलिड शाफ्ट पर प्योर टॉर्क लग रहा है 10 किलो न्यूटन मीटर का, और उसमें जो स्ट्रेस है शेयर स्ट्रेस है 45 मेगापास्कल से अधिक इंड्यूस्ड नहीं हो रही है, उस केस में मिनिमम सॉलिड डायमीटर कितना होगा 104.21